चलिए नमस्कार दोस्तों, ये रेलगाड़ी का चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट है। अगर ये चारों पार्ट, पहला दूसरा तीसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसे साझा करें। ठीक है, हम जो पढ़ाने वाले हैं उसमें एमपी प्लस में 95% आपको क्वेश्चन हमारे नोट्स से, पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है उसको उस पर जाके व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदु गुरु एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन को 4-5 है जितने भी तरीके से हम कर सकते हैं उतनी तरीके से करेंगे। ठीक है, कम से कम 3 तरीके से तो हम देखेंगे एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, कितने बजे चली भैया? दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली, यानी चाल से चलती है भोपाल के लिए। कहां से जा रही है? यानी दिल्ली से भोपाल जा रही है। आपको दैनिक जीवन में भी इन सभी क्वेश्चनों को आना चाहिए, तभी आप ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुई और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 2 बजे, दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो वे भोपाल के लिए रवाना हुई और वे दोनों कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो आपको क्या बताना है, कितने बजे मिली और कितनी दूरी पर मिली। ये दोनों चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, कितने बजे मिलती है और कितनी दूरी पर मिलती है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए भैया। चलिए, तो 10 बजे अगर चलती है और दूसरी 12 बजे चलती है तो कितने घंटे का अंतर है? आप अभी कर पाएंगे बिना पेन उठाए। 10 बजे ये चलती है, ये 12 बजे चलती है दूसरी, तो ये 2 घंटे बाद चलती है, 2 घंटे पहले चलती है, सॉरी। अब 2 घंटे में अगर 60 की स्पीड है इसकी, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी? तो 60 दूनी, आप कहोगे सर 60 दूनी 120 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, 120 किलोमीटर अगर चलती है कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब मुझे ये बताइए, इसकी स्पीड 60 है और दूसरे की स्पीड 75 है, तो स्पीड में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है। अगर 120 किलोमीटर इसे जाना है और 15 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में कवर कर लेगी? तो मैं कहूंगा सर 8 घंटे में कवर कर लेगी, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और ये एच कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, यानी 8 घंटे में कवर कर लेगी। अब 8 घंटे में कवर कर लेगी, यानी कितने बजे? तो 12 से 8 लगा लो, तो 12 से 8 कितने बज जाएंगे? 8 पीएम बज जाएगा भैया, 8 पीएम पे पकड़ लेगी। ठीक है, ये तो हुआ बजे का क्वेश्चन। अब हम अगर पूछते हैं कि कितनी दूरी पे कवर करेगी, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, ये 8 घंटे में 75 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी? तो हम कहेंगे 8 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, देखो h से h कट जाएगा और इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा अगर नहीं आता तो 2 × 4 × 75, तो इधर देखो 75 दूनी 150 यानी 15 चौक 60, यानी 600 किलोमीटर दूर जाके ये पकड़ लेगी। 600 किलोमीटर दूर जाके यानी 8 पीएम पे से पकड़ लेगी। ये तो हुआ पहला तरीका, समझ में आया? पहला तरीका है। कैसे किया हमने देखा कि 2 घंटे में, ये 2 घंटे पहले छूट जाती है तो 2 घंटे में कितना, आप अगर खुद हो 2 घंटे में कितना चले जाओगे? 2 घंटे में सर 120 चले जाएंगे, 120 किलोमीटर। अब इन दोनों की स्पीड का अंतर क्या है? क्योंकि ये पकड़ेगी तो ये कितने प्रति घंटे में 15 किलोमीटर आगे जा रही है, 15 किलोमीटर पीछा कर रही है, 15 किलोमीटर स्पीड दूरी तय कर रही है, तो 15 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो ये 120 किलोमीटर 15 की स्पीड से कितने घंटे में तय कर पाएगी? 8 घंटे में। अगर 120 किलोमीटर 15 घंटे प्रति की स्पीड से 8 घंटे में तय कर पाएगी, मतलब 12 बजे से 8 बजे मिलेगी। अब 8 बजे मिलेगी तो 8 घंटे में ये कितना चलेगी? क्योंकि ये चलेगी उतनी, तो 8 घंटे में ये चलेगी कितना? हम गुणा कर देंगे, 75 × 8 कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर। अगर आप चाहते हैं कि इससे करें तो 60, क्योंकि 2 घंटे और हो गए, 60 × 2 + 8 यानी 60 × 10 कर देंगे तो 600, इससे भी 600 ही आएगा। क्लियर है? 600 किलोमीटर दूर 8 बजे मिलेंगी ये दोनों। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर मैंने मान लिया कि वह दूरी या फिर वह समय x है, वह समय क्या है? x समय, क्या वह समय x है। ठीक है, x समय, तो x समय अगर 75 की स्पीड से तय कर रही है, x समय 75 की स्पीड से तय कर रही है तो कर लेगी तय। लेकिन इसी x समय में 2 घंटे ज्यादा मिला रहा हूं, तब ये 60 की स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 75x बराबर, ये मैंने इसमें गुणा किया तो कितना हो जाएगा? ये 60x हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं इसे इधर लाया, x को एक साइड कर लिया, 75 माइनस 60 बराबर 120, यानी 15x, सॉरी ये x है, 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 बटे 15, ये 15 इधर रहेगा, 15x बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी ये हो जाएगा 8 घंटे, x बराबर 8 घंटे। अब मैं देख लूंगा यहाँ पर रख दूंगा, 8 घंटे में 75 की स्पीड से कितना तय कर पाएगा 600 मीटर, या फिर यहाँ पर रख दोगे तो भी वही है, 8 + 2 यानी 10, 10 × 60 यानी कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, यानी वो 600 किलोमीटर दूर 8 घंटे बाद मिलेगी। ठीक है, इससे भी आंसर है। अब हम तीसरा तरीका देखें, तीसरा तरीका अगर देखते हैं तो तीसरा तरीका क्या होगा भैया, तो वह दूरी x है, मैं मान लेता हूं वह दूरी, ध्यान से देखिए वह दूरी x है, x दूरी अगर 60 की स्पीड से जा रही है और x दूरी अगर 75 की स्पीड से जा रही है, तो इन दोनों दूरियों में ये भी दूरी है, ये सॉरी ये भी समय निकाला है, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होता है समय, देखो मैं बता देता हूं, दूरी बटे चाल क्या होता है समय, ये समय और इस समय में कितने घंटे का अंतर है 2 घंटे का, इस समय और इस समय में कितने घंटे का अंतर है 2 घंटे का। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है 60 और इसका एलसीएम लेना आना चाहिए, तो एलसीएम आता है 300, कितना आ रहा है 300, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया इस तरह से, ठीक है, किस तरह से लिया एलसीएम 60 और 75 का, देखो मैंने 15 से काट दिया सीधे 15 चौक और 5, 4 पंजे 20 और 20 दिया 20 15 कितना होता है 300, ठीक है, ये हो जाएगा 300 में इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5x और इसका देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2, यानी x आ गया, x बराबर 600, यानी दूरी कितनी आ गई 600। अगर आपके पास दूरी आ गई है तो आप समय निकाल सकते हैं कि 600 किलोमीटर अगर 75 की स्पीड से जा रहे हो तो कितना घंटा लगेगा आपको 8 घंटे। क्लियर है ना, तीनों तरीके आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो सबसे पहले शेयर कर दें दबा के, जितने भी आपके मित्र हैं सभी को शेयर करें, ये दुर्गु एकेडमी की तरफ से। चलिए तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं और 4 तरीके से कर सकते हैं, समझ गए ना। देखो मैं फिर से बता देता हूं एक ही क्वेश्चन, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी गलती ना हो। ये दूरी है, मैंने x दूरी मानी और 60 की स्पीड से जा रहा हूं और x दूरी 75 की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन इन दोनों में मैंने समय, ये समय निकला दूरी बटे चाल, समय होता है दूरी बटे चाल क्या होता है समय। इन दोनों समय में डिफरेंस कितने का है 2 घंटे, तो मैंने 2 घंटे लिख दिया। अब इधर देखा इस 5x में से x घटाया तो x बचा, 4x घटाया तो x बचा और ये 300 में इधर मल्टीप्लाई कर दिए, x बराबर 600। 600 क्या है 600 दूरी है। अब 600 दूरी अगर 75 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे 8 घंटे। 8 घंटे में वह पकड़ लेगा। 8 घंटे मतलब कितने बजे पकड़ेगा अगर ये पूछता तो 8 बजे, 12 बजे में 8 बजे यानी 8 बजे, 12 घंटे में 8 घंटे जोड़ेंगे कितना 8 PM पे पकड़ लेगा। ठीक है 8 PM पे पकड़ लेगा, 8 घंटे बाद पकड़ लेगा। समझ गए ना एक एक क्वेश्चन को ढंग से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसकी तरफ चलते हैं। आपको एक एक बात समझ में आएगी और आप एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 6 घंटे वाला ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन होता है। 6 घंटे वाला ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं ये दूर एकेडमी पे। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। देखिएगा एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे 20 की स्पीड से चलती है और 20 की चाल से स्टेशन बी को चली और दूसरी रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे चली 25 की स्पीड से। तो हम देखेंगे भैया ये 1 घंटे का अंतर तो है, 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में कितनी चल चुकी होगी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब इन दोनों का डिस्टेंस का अंतर कितना है 5 कहोगे आप कहोगे 5, तो ये कितनी समय में तय कर लेगी 4 घंटे में। तो अगर मुझे क्या है कि कितने बजे मिली तो ये 9 बजे में 4 घंटे जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 1 बजे मिलेगी। ठीक है ये तो हुआ 1 बजे मिली। अब कितने 4 घंटे में कितना चल चुकी होगी तो 4 घंटे में अगर 25 की स्पीड से जाएगी तो कितना 100 किलोमीटर चल चुकी होगी। क्लियर है 100 किलोमीटर चल चुकी है। अगर इसमें रखना चाहते हो तो इसे 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में 20 की स्पीड से कितना 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर दूरी पे जाके वो आपस में मिल जाएंगी या फिर पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी पकड़ लेगी। क्लियर है। चलिए अगर आप इस तरह से करना चाहते हो कि 20 की स्पीड से अगर x समय में जाती है तो पहले तो x + 1 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, फिर 25 की स्पीड से x समय में जाती है तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है ये होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं ये 20x + 20 बराबर 25x। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। ठीक है तो 25x - 20 बराबर 20, ये 5x हो गया, 5x बराबर 20 यानी x बराबर क्या हो गया 4, यानी 4 क्या है ये समय है 4 घंटे। ठीक है यहाँ पे 25 × 4 कर दूंगा कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर दूर जाके पकड़ेगा, या फिर 4 घंटे बाद यानी 4 घंटे इसमें जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा आपका 1 PM पे पकड़ देगा। क्लियर है
समझ चुके हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से नहीं करने हैं। तो इसके चाल और रेलगाड़ी के सभी आप टॉपिक देखें, जो हमने पार्ट कराए हैं उनको सबसे पहले आप देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी को देख लेंगे आप, तो यकीन मानिए एमपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट जल्द आएगा तो उसको भी देख लें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।